बल्कि तुमने पहले मुझे बिट्रे किया है और मुझे छोड़ा है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ कोई अफेयर नहीं चला रही हूँ, मैं यहाँ अपनी लाइफ के ड्रीम पूरे करने आई हूँ। तो जियांग पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ये कहती है कि तुम ही तो मुझे यूजलेस कह रहे थे ना, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम भूल गए कि मैं यहाँ की सबसे बेस्ट पायलट थी। तो फिर जियांग इस पर हंसने लग जाता है और इसे बातें सुनाता है कि तुम्हें अब इतने साल हो गए और अब तुम आखिर वापस से पायलट कैसे बन सकती हो, तुम्हारे पास अब कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है और तुम बस एक हाउसवाइफ हो और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पर हान आकर इसे चिल्लाता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है और ये जो चाहे वो कर सकती है, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। तो जियांग से चिल्लाता है कि छोटे बच्चे तुम हमारे बीच में ना इन्वॉल्व हो तो अच्छा होगा। पर फिर भी हान रैन की साइड ले रहा होता है तो जियांग इसे पुश कर देता है। तो ये देखकर रैन तुरंत ही जियांग को पुश करती है और वो जाती है हान के पास और उसकी हाथ की केयर करने लगती है और फिर वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए यहाँ से लेके जाने लगती है। तो जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और की केयर कर रही हो, आखिर तुम गुस्सा हो ना, कब छोड़ोगी? मैंने बोला ना मेरे और यूजी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और मैंने अपनी ईगो को पीछे रखकर तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आया, पर फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रही हो। तो कहती है कि तुम्हारी डिग्निटी मेरे आगे कुछ भी नहीं है और वो हान को लेके जाने लगती है। तो ये कह देता है कि अगर तुम यहाँ से गई ना तो फिर तुम भूल जाना कि अब तुम मेरी वाइफ होंगी और ना ही तुम मेरे बच्चे की मॉम होंगी। रैन कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जियांग को और गुस्सा आ जाती है और वो हान को फिर से एक पंच मार देता है। तो रैन फिर उसे उठा के पंच मारती है और फिर वो हान को यहाँ से लेकर चली जाती है और उसे नीचे पड़े यहाँ पर देखती भी नहीं है। फिर टीचर भी यहाँ से चले जाते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और फिर यहाँ पर रैन हान के हाथ पर और मुंह पर मेडिसिन वगैरह लगा रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि वो तो कितना साइको हो गया, अच्छा रहेगा कि तुम जल्दी से उससे दूर हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए मैं उससे जल्द ही डिवोर्स लेने वाली हूँ। फिर हानि से कहने लगता है कि वैसे अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो कहती है कि पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट कर लो। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, अगर कभी मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो तुम मुझे कर लेना। तो फिर इस पर रैन हाँ कहती है। फिर रैन यहाँ से जा रही होती है और तभी वो गिरने लगती है तो हान उसे गिरने से बचाता है और फिर वो दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं तो ये उसे किस करने वाला होता है, पर रैन इसे रोक देती है। हानि से कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना फ्रेंड जरूर कह रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें कोई रियल फ्रेंड नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें चेज कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करने वाला हूँ जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती हो। पर फिर रैन यहाँ से भाग जाती है और ये सोचता है कि अब मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं जियांग को जो कि पार्किंग लॉट में होता है और तभी हान यहाँ पहुंचकर इसका फेस कवर करते हुए इसे खूब मारता है और अपना बदला लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यूजी को जो कि रैन के फोन में से रैन और जियांग की सारी फोटोज को डिलीट कर रही होती है। तभी जैसे ही जियांग घर आता है तो वो ये देख लेता है और फिर कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। ये जल्दी से छिपाने लगती है पर